राजगद्दी हमारी राजगद्दी से ऊपर होती है। जब राजगद्दी के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो राजगद्दी देवगद्दी के पास जाती है और देवगद्दी उसका निराकरण समाधान करवाती है। आज ये कलयुग में, आज दलाली में ये कुकुर बिलारी की कथा कहने वाले वक्ता शंकराचार्य की औकात भूल गए। इतनी भागवत कर रहे हैं, मेरे में साधु संत कोई दृष्टांत और सिद्धांत बोला हो तो महाराज जी के सामने में चैलेंज करता हूँ, बता दी। भागवत कुकुर बिल्ली की कथा कहने की योग्य नहीं है। भागवत में दृष्टांत और सिद्धांत और वेदांत, सिद्धांत और वेदांत मुख्य होता है। दृष्टांत को समझने के लिए सुनाया जाता है। आज दृष्टांत ही वेदांत बन गया है, दृष्टांत ही सिद्धांत बन गया है। हमारे जो धर्म गुरु के मूल जड़ है वो आज बाहर भटक रही है। ये राज विलास करने वाले मिले हुए याद रखिएगा, अगर हमारा सनातन धर्म जो मूल गुरु है वो डरकर भटकेगा तो मैं प्रशासन को कह रहा हूँ, राज्य सरकार को कह रहा हूँ, एक दिन यही जनता डर कर आपको ही ये मेरा गंगा सत्य है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं यहाँ माघ मेला में आकर के कलवास करता हूँ, गंगा जमुना मैया की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन 5 दिन से ये नौटंकी देख करके मेरे अक्षपात हो रहे हैं। हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी है, धर्म की मूल है, धर्म की जड़ है, जीरो नाथ से फेंका जा रहा है। शंकराचार्य जी की अब आप क्या जानते हो तुम लोग? अगर एक भी भागवत का सिद्धांत या वेदांत समझ में आ जाए तब शंकराचार्य जी को समझ लोगे। शंकराचार्य इतना समझने में इतना अनपढ़ चाहे गवारों को समझ में नहीं आएगी। मैं योगी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये संत महापुरुष है, इसका प्रशासन आकर के ये स्वयं आकर के इन्हें मनाने, अन्यथा 2027 में इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। जनता भी समझ गई है, जनता अपने डूब रही है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता को इतना समझ में जरूर आता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन रक्षा कर रहा है। अब हमारे अगर शंकराचार्य जी 2 दिन का अल्टीमेटम है, अगर ये मामला सुधरता नहीं है तो हम लोग अनशन करेंगे। जनता से भी अपील करता हूँ, खुल करके आइए और धर्म का साथ दीजिए। अगर सनातन धर्म नहीं रहा तो हमारे हिंदू भाई भी नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है। ये चाटुकारिता और ये चाटुकारिता वाले, अय्यासी करने वाले ढोंगी संत आकर के जड़ को नष्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी रोटी सेक करके जनता फाड़ में जाए। हमें जनता से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी किसके लिए लड़ रहे हैं? गो आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? गाय का अंग प्रत्यंग से लेकर के दूध मूत्र गोबर से लेकर के जनता के कार्य में आती है। शंकराचार्य जी को कोई आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य आप लोगों के लिए खड़े हैं। हम लोग इतना मक्कार हो गए हैं कि आप शंकराचार्य जी की बात सुनने तैयार नहीं है। उपासना का केंद्र है ये, इसको साले वासना में परिवर्तित कर दिए हैं। यहाँ आकर के उपासना दिया जाता है, लग्जरी गाड़ियों से घूमा जाता है, एयर कंडीशन चाहिए, संत को क्या चाहिए? संत को एक टाइम भोजन चाहिए और अनन्य भक्ति चाहिए। वासना, उपासना को ही वासना जो बना रखे हैं वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पाप का घड़ा इनका फट चुका है। एक दिन टूटेगा और उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। बोलिए शंकराचार्य महाराज की जय। आगे मोदी को, मोदी और योगी के बार बार नहीं करके ये क्षमा याचना मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म के मूल हैं और भगवत स्वरूप शंकर के अवतारी हैं। आप शंकर जी की रोज उपासना करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में जो शंकर बैठे हैं उनकी अवहेलना करते हो तो 2 दिन बाद अगर नहीं होगा तो धरना जारी हो जाएगा और अनशन जारी हो जाएगा। फिर प्रशासन पब्लिक को रोक नहीं पाएगी। बोलिए शंकराचार्य महाराज की जय।